सबने खाए गोभी के समोसे। राहुल, तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं अभी समोसे बना रही हूँ? समोसे बनाने के बाद मैं सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाती हूँ और उसके बाद ही कोई खाता है। तुम्हें समझ में आया? पहले गणेश जी के लिए समोसा उठाकर मंदिर में रखो, उसके बाद ही समोसे खाना, समझे तुम? बस इतनी सी बात दीदी, आप फिक्र मत करो। राहुल ये बोलकर अब वहां से 2 समोसे लेकर भाग जाता है। एक समोसा उसने पहले से ही हाथ में लिया था, वो मंदिर में भगवान के आगे चढ़ा देता है और दूसरा समोसा खुद मजे लेकर खाने लगता है। ऐसे ही मोनिका को जब भी समय मिलता वो अपने परिवार वालों के लिए समोसे बनाया करती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ उसे आकर बताती है, मोनिका बेटी, तेरे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। वे लोग बहुत संस्कारी हैं और बहुत ही अच्छा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि अब हम तेरे हाथ पीले कर दें, अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो। माँ, मैं जानती हूँ कि आप जो भी मेरा चाहेंगी वो भला ही होगा, इसलिए मुझे ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लड़का पसंद आता है और उसका परिवार समझ में आता है तो आप मेरी शादी कर दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो एक काम करना बेटा, कल जब लड़के वाले आएंगे तो उन सब लोगों के लिए अपने स्पेशल समोसे बना लेना। तू बहुत अच्छे समोसे बनाती है। मैं जानती हूँ कि लड़के वाले तेरी खूबसूरती और तेरे हाथों के समोसे खाने के बाद चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं अभी से तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि कल मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरे चेहरे पर थकान भी नजर ना आए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे समोसे बनाऊंगी। अब ऐसा ही होता है। अगले दिन मोनिका को देखने के लिए लड़के वाले घर पर आते हैं। राजीव अपनी माँ उषा और पिता सुधीर के साथ आता है। जैसे ही सुधीर और उषा समोसे खाते हैं तो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। सच में समोसे तो बहुत बढ़िया बनाए हैं बहन जी। जब हम गली के अंदर आ रहे थे उसी के पास जो हलवाई की दुकान थी, क्या ये वहीं के हैं? नहीं नहीं भाई साहब, भले गली के मोड़ पर हलवाई की दुकान है, लेकिन ये सारे समोसे मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। रहने दीजिए बहन जी, ऐसे तो हर कोई कहता है कि सारा नाश्ता उनकी बेटी ने बनाया है। ये बात तो हमने कई जगह सुन ली है। आप हमें सच बता सकती हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। नहीं नहीं बहन जी, मैं आपसे सच बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ चलता है, लेकिन हम आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये समोसे सच में मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से आप सब लोगों के लिए बनाए हैं। अरे वाह, फिर तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लगता है मेरे बेटे राजीव की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए तो उसे सुंदरता के साथ साथ गुणी बहू भी नसीब हो रही है। भाई साहब, बहन जी, हमें तो इस रिश्ते में कोई ऐतराज नहीं है। हम जल्द से जल्द अपनी बहू को फेरों के बाद अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। वहीं पास में खड़ी मोनिका भी ये सारी बातें सुनकर खुश हो रही थी, क्योंकि उसे भी राजीव बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन जैसे ही सुधीर के परिवार वाले रिश्ता पक्का करके घर आते हैं, तभी राजीव की बहन रानी गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, माँ, आखिर क्या दिक्कत है मेरी दोस्त में? आप मेरी दोस्त से राजीव भैया की शादी क्यों नहीं करवा देती? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तेरी दोस्त को हम पसंद नहीं करते हैं और राजीव को भी वो पसंद नहीं है, फिर भला हम उसे अपने घर की बहू बनाकर कैसे ला सकते हैं? पर माँ, प्रिया सच में बहुत अच्छी लड़की है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रानी बेटा, एक तो बड़ों से बहस नहीं करते, और दूसरी बात, अगर वो आज तेरी बेस्ट फ्रेंड है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा तेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। उसे इस घर की बहू बनाकर तू अपनी दोस्ती और हमारे रिश्ते दोनों खराब कर लेगी। इसलिए बात को समझने की कोशिश कर। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मोनिका ही बनेगी। रानी ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरे दोस्त लड़की को, अगर मैंने यहाँ आने के बाद उसकी बेइज्जती न करवाई तो मेरा नाम भी रानी नहीं। फिर देखती हूँ क्या होता है। ऐसे 2 महीने के अंदर मोनिका और राजीव की शादी हो जाती है और मोनिका ससुराल आ जाती है। अब मोनिका अपने कमरे में आराम करने के लिए जा ही रही होती है कि उषा उससे कहती है, मोनिका बेटा, तू अपने कमरे में आराम करने जा तो रही है, लेकिन समय से सो जाना। माना कि तू नई नई दुल्हन है और तुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए होंगे, लेकिन ज्यादा फोन मत चलाना। हमारे यहाँ सुबह 7 बजे घर की बहू उठ जाती है और पहली रसोई की रस्म करती है। कल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तेरी पहली रसोई की रस्म देखने आने वाले हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आप सब लोगों के लिए वही आलू के समोसे बनाऊंगी जो मैंने उस दिन बनाए थे। आप लोगों को बहुत पसंद आए थे ना,
फिर हर कोई मेरी तारीफ करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मैं भी यही चाहती हूँ मेरी बच्ची कि हर कोई तेरे हाथों के बने खाने की तारीफ करे। यही तो एक सास का सपना होता है कि उसकी बहू की सब तारीफ करे और उसका सिर फक्र से ऊंचा हो जाए। मोनिका अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रानी ने ये सारी बातें सुन ली थी। रानी पहले से ही बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रिया घर की बहू बने। अब रानी दबे पांव आधी रात को रसोई में जाती है और खुद से कहती है, अच्छा तो ये महारानी समोसे बनाकर सब लोगों का दिल जीतना चाहती है। अगर मैंने सब लोगों के आगे इसकी बेइज्जती नहीं करवाई ना, तो फिर मेरा नाम भी रानी नहीं। इसे समोसे बनाने हैं ना, लेकिन समोसे तो ये तब बनाएगी जब इसे आलू मिलेंगे। मैं सारे आलू ही गायब कर दूंगी और सुबह 7 बजे से कहीं भी आलू नहीं मिलने वाले। अब रानी ऐसा ही करती है। वो जानती थी कि अगर वो आलू कूड़ेदान में फेंकेगी तो किसी न किसी की नजर पड़ जाएगी, इसलिए वो सारे आलू ले जाकर अपने कमरे में रख देती है। वहीं मोनिका अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन सुबह जैसे ही उठकर वो 7 बजे रसोई में जाती है तो उसे कहीं भी आलू नजर नहीं आते। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, रात को जब मैं पानी पीने आई थी तब तो यहाँ कम से कम 2-3 किलो आलू रखे हुए थे, पर अब तो यहाँ आलू है ही नहीं। बिना आलू के मैं समोसे कैसे बनाऊंगी? मोनिका बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो YouTube चलाकर देखती है कि वो और किस तरह के समोसे बना सकती थी। शायद आज मेरे हाथों से कुछ करिश्मा होना लिखा है। आज मैं सब लोगों को गोभी के समोसे बनाकर खिलाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये भी मेरे आलू के समोसे जितने ही अच्छे बनेंगे। अब ऐसा ही होता है। मोनिका सब लोगों के लिए गोभी के समोसे बनाकर तैयार कर देती है। अपने हर बार के नियम की तरह वो एक समोसा सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति के आगे रख देती है और उसके बाद अपने ससुराल वालों को भी समोसे परोस देती है। उसकी सास वो समोसे देखकर कहती है, बहू ये समोसे कुछ अलग से लग रहे हैं। आज इन समोसों में कुछ खास डाला है क्या? ये दिखने में बिल्कुल भी उस दिन वाले समोसे जैसे नहीं लग रहे। राजीव अब एक समोसा उठाता है और उसे खाकर देखता है। समोसा खाने के बाद वो बोलता है, माँ, ये समोसे आप एक बार खाकर तो देखो। ये मोनिका ने जो उस दिन समोसे बनाए थे वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। रानी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और उसके बाद जब वो समोसा खाकर देखती है तो बहुत ज्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि वो समोसा आलू का नहीं बल्कि गोभी का था। समोसा खाने के बाद उसे एहसास होता है कि सच में उसकी भाभी बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थी। वो सब लोगों के आगे सच बताकर अपनी भाभी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। दरअसल मैं गुस्से में थी और मैंने ही गुस्से में सारे आलू छुपाकर अपने कमरे में रख दिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके आलू के समोसे अच्छे बने। लेकिन आप इतनी समझदार निकले कि आपने सबको गोभी के समोसे बनाकर खिला दिए, जो कि बहुत अच्छे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गोभी के समोसे भी इतने स्वादिष्ट बन सकते हैं। आपने साबित कर दिया कि इस घर की बहू मेरी दोस्त प्रिया नहीं बल्कि आप ही होनी चाहिए। अब मोनिका भी रानी को माफ कर देती है और उसके सारे ससुराल वाले भी रानी को माफ कर देते हैं। इस तरह मोनिका अपनी एक नई पहचान अपने ससुराल वालों के आगे बनाती है। उसने गोभी के समोसे बनाए और सबने बड़े मजे से खाए। क्या बात है, जब से आई है तब से तेरी सास के 5 फोन आ चुके। इतना उदास हो जाती है क्या तेरे बिना तेरी सास? लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही प्यार मिलता है ससुराल में। कोई प्यार व्यार नहीं मिलता। मेरी सासू माँ मेरे लिए कोई उदास नहीं होती। उन्हें बस मेरे से चाय समोसे बनवाने हैं, इसीलिए तो बार बार फोन कर रही हैं। अगर चाय समोसे बनाकर आती तो मजा ले, एक भी फोन आ जाता। देख फिर आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना बार बार फोन करके परेशान करती रहेंगी ये। समोसे तो बाजार से भी आ जाते हैं, फिर तुझे क्यों तंग करते हैं? इसी बात का तो रोना है। मेरे ससुराल वालों को बाजार के समोसे अच्छे नहीं लगते, उन्हें घर के समोसे बनाकर देने पड़ते हैं। जब से शादी होकर आई हूँ चाय समोसे ही बना रही हूँ और कुछ नहीं खाते। पूरा दिन सिर्फ समोसे के साथ चाय चाहिए उन्हें और कुछ नहीं। कोई नहीं, मौका देखकर तू किसी दिन आ जाना। चलती हूँ। सुहानी का ससुराल घर कम चाय समोसे की दुकान ज्यादा लगती थी, क्योंकि जब से सुहानी शादी होकर आई थी उसे अपने ससुराल में बस खाने में चाय समोसे ही दिखाई देते थे। इसके अलावा तो शायद ही ढंग से कोई खाना खाता होगा। अरे दीपक की माँ, चाय ठंडी हो गई है, बहू को बोलो गरम चाय बना देगी। हाँ मेरी भी ठंडी हो गई, पता ही नहीं चलता समोसे के साथ चाय जाती कहाँ है। सुहानी बहू चाय बना लाओ, गरम होनी चाहिए। भाभी चाय बनाने जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी एक बूंद बना देना। आपके लिए भी बना दो 2 घूंट। हाँ हाँ, इससे बढ़िया क्या बात होगी, बना लाओ।
सुहानी चिढ़ती हुई रसोई में जाती है और चाय चढ़ाती है। तभी उसकी मम्मी का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ माँ। और क्या कर रही है मेरी बिटिया? सोचो, जब आपका फोन आता है मैं क्या कर रही होती हूँ। तू चाय समोसे बना रही है क्या? सही पहचाना। वैसे मुझे एक बात बताओ मम्मी, आपने क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में करवाई थी? परेशान हो गई हूँ मैं, जब देखो चाय समोसे चाय समोसे। तभी सुहानी की सास रसोई में आ जाती है और सुहानी फोन काट देती है। चाय बन गई बहू? जी बस बन रही है। सुहानी ने 5 कप चाय डाली और सास को पकड़ा दी। रोजाना सुबह की शुरुआत चाय समोसे से ही होती थी और शाम तक चाय समोसे ही सुहानी की रसोई में बनते रहते थे। इसी वजह से सुहानी की पर्सनल लाइफ खत्म होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन, ठीक है मैम, तो मैं 1 बजे तक आपके पास आती हूँ। मेरी बुकिंग ले लो आप, बस मुझे वेट ना करना पड़े। ठीक है मैम, थैंक यू। मम्मी, मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स आज घर पर आ रहे हैं। फाइनल एग्जाम के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो मैंने सोचा अपने घर ही बुला लेती हूँ। भाभी, आप मेरे फ्रेंड्स के लिए समोसे बना लो, 30-40 समोसे बना लेना। नंदिनी, मुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अगर आज नहीं गई तो फिर अगले हफ्ते जा पाऊंगी। 2 दिन बाद मेरी सहेली नंदिनी के घर कीर्तन है। आईब्रो, अपर लिप और ब्लीच, क्लीनअप सब करवाना है। अरे बहू, क्या जरूरत है फालतू में ब्यूटी पार्लर जाने की? ऐसे ही ठीक तो लग रही हो। तुम ये सब पार्लर वार्लर जाना छोड़ो और रसोई में लग जाओ। हाँ भाभी, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप समोसे बनाना शुरू कर दो, वरना मेरे सारे दोस्त आ जाएंगे और आप समोसे भी नहीं बना पाओगे। आप आलू तो उबाल लो। अच्छा मम्मी, मैंने ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, बहुत दिनों से फेशियल नहीं करवाया, फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो जा नहीं पाऊंगी। हाँ, जातू हुआ, तेरा चेहरा भी बहुत काला होता जा रहा है। सारा दिन धूप में घूमती है। तब तक तेरी भाभी समोसे की तैयारी कर लेगी। उस समय सुहानी का मुंह देखने वाला था। वो गुस्से में रसोई में गई और समोसे बनाने की तैयारी करने लगी। उस दिन नंदिनी के 2-4 दोस्त नहीं बल्कि 10 से 15 दोस्त घर पर आए। यार, शोभी ने जब बताया कि प्रोजेक्ट के लिए तेरे घर आ रही है तो मैंने सोचा मैं भी साथ आ जाऊँ, काम कर लूंगी। झूठ बोल रही है, कोई काम वाम नहीं है इसे। ये तो बस तेरे घर समोसे चाय की पार्टी उड़ाने आई है। हाँ, ये तो सच है नंदिनी, तेरे घर के समोसे बहुत ही टेस्टी होते हैं। थैंक यू यार। अच्छा तुम सब बातें करो, मैं समोसे चाय लेकर आती हूँ। नंदिनी रसोई में गई तो सुहानी गैस के आगे खड़ी समोसे तल रही थी। नंदिनी समोसे लेती जाती और दोस्त खाते जाते। उन्हें तो मुफ्त की पार्टी मिल गई थी। 3 से 4 घंटे तक सुहानी रसोई में अकेले ही काम करती रही। फिर कुछ देर बाद पति और ससुर भी आ गए। फिर उन्हें भी सुहानी ने चाय समोसे दिए। सुहानी, आज समोसों में नमक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि समोसों में नमक तेज है। अरे तेज है नमक, जरा दिखाओ तो कैसा टेस्ट है। अरे बहू, ये क्या कर दिया? कितना तेज नमक डाल दिया? बताओ तो नंदिनी के फ्रेंड्स कुछ बोले तो नहीं? बोले तो कुछ नहीं, पर बाद में ना बोले यही डर है। भाभी थोड़ा ध्यान दिया करो। आपको एक काम बोला था कि समोसे बना दो, आपसे वो भी ठीक से नहीं बन पाए। सबने मुंह बना लिया, जबकि सुहानी पूरा दिन मेहनत करती रही और मेहनत के बदले मिला क्या? सिर्फ ताने। उस दिन सुहानी का मूड बहुत खराब रहा। अगले दिन सुहानी ने सबके लिए चाय समोसे बनाए और फिर अपनी सहेली नंदिनी के घर कीर्तन में चली गई। शाम के 7 बजे सुहानी की सास ने घड़ी की ओर देखा। दीपक, बड़ी देर हो गई, सुहानी को अब तक आ जाना चाहिए था। एक बार फोन करके देख। माँ, किया है फोन मैंने, स्विच ऑफ आ रहा है। भैया, भाभी की फ्रेंड को मिला लो, क्या पता भाभी अभी निकली ही ना हो। दीपक नंदिनी को फोन मिलाता है, पर सामने से आया जवाब सुनकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपक जी, सुहानी तो 6 बजे निकल गई थी, अब तक घर नहीं पहुंची क्या? कहीं मम्मी के घर ना गई हो आप? एक बार वहाँ फोन करो, मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, आप भी ट्राई करो और जैसे ही पता चले मुझे बताना। क्या हुआ दीपक बेटा, क्या कहा नंदिनी ने? सुहानी वहां नहीं है, मैं सुहानी के घर पर फोन करता हूँ। दीपक सुहानी के घर पर फोन करता है, पर वहाँ भी सुहानी नहीं पहुंची थी। सुहानी के मम्मी पापा भी घबराए हुए वहाँ आ जाते हैं। आखिर सुहानी गई कहाँ? कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं आंटी जी, भाभी तो बिल्कुल ठीक थी, बस सुबह हम लोगों को नाश्ते में चाय समोसे खिलाए। और तो फिर मेरी बच्ची कहाँ गई? भगवान, मेरी बच्ची कहाँ है? वो बिल्कुल सुरक्षित हो। सब लोग पूरी तरह से घबरा चुके थे। सुहानी का कुछ पता नहीं था, मोबाइल उसका स्विच ऑफ ही था। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ तो मैं आप सबको माफ नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। जरूर मेरी बेटी को आप सबने तंग किया है। हाँ, हमसे कहती थी सुहानी की मम्मी। तभी दीपक की आंखों में आंसू आ गए। सुहानी की सास भी रोने लगी, पर तभी सुहानी आ गई। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। सब लोग सुहानी को इस हालत में देखकर घबरा गए। सुहानी बहू, ये क्या हो गया? तुम्हारी चोट कैसे लग गई? भाभी, आपको चोट कैसे लगी? सुहानी बेटा, क्या हो गया? मेरी बच्ची, तुझे चोट कैसे लग गई?
नंदिनी के घर से 6 बजे निकली थी। कल मोबाइल फोन में एक ऐड आ रहा था जिसमें समोसे बनाने की मशीन दिखा रहे थे, जिसमें जल्दी जल्दी समोसे बन जाते। सोचा बाजार से खरीदती हुई घर आ जाऊंगी, पर बाजार में बारिश का पानी भरा हुआ था और गड्ढे में पैर आ गया। माथे पर चोट आ गई, मोबाइल फोन भी टूट गया। फिर डॉक्टर के क्लिनिक से पट्टी करवाई और घर वापस लौटी। मुझे लगा अगर समोसे बनाने की मशीन खरीद लूंगी तो समोसे जल्दी बन जाएंगे। सुहानी की बात सुनकर उसके ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा हो गए। आज उनकी वजह से ही सुहानी इतनी परेशान थी। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले दिन से ही सबने चाय समोसे पर रोक लगा दी। अब जिसको भी समोसे खाने होते थे बाजार से आ जाते थे या फिर सास और ननद बना लेती थी। अकेली सुहानी पर बोझ डालना उसके ससुराल वालों ने बंद कर दिया। भले ही सुहानी को चोट लगी थी, पर इस चोट के बाद सुहानी को पूरे दिन समोसे और चाय बनाने की ड्यूटी से राहत मिल गई।